हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। तो साथियों, संख्या रेखा को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक इंटीजर्स को संख्या रेखा पर दिखाते हैं और दूसरा भिन्न को यानी कि जो फ्रैक्शन होता है उसको दिखाते हैं। तो पहला नंबर है हमारा यहाँ पे इंटीजर्स, जिसको पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। तो देखा जाए साथियों, यहाँ पे जो इंटीजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इसके साथ थोड़ा ये जान लेते हैं कि यदि हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे इस नंबर लाइन पे, यदि हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो हम आरोही क्रम में जाते हैं यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक से बड़ा दो होता है, दो से बड़ा तीन है, तीन से बड़ा चार है, चार से बड़ा पाँच है, ऐसे ये चलता जाएगा असंख्य तक। ऐसे ही पीछे की साइड में देखा जाए तो माइनस इसके पहले भी बहुत सारे अंक अनंत से आए हैं। जैसे माइनस मतलब बहुत अनंत से आए हैं, आप उसको गिन नहीं सकते। लेकिन इसका नज़दीक बात किया जाए तो -7, -6, -5, यहाँ पे 4, -4। तो इधर ये संख्या बढ़ रहा है। जैसे -4 -5 में बड़ा होगा -4, ऐसे ही इधर की तरफ हम बढ़ते हुए निकल जाते हैं। यदि हम पीछे की तरफ बढ़ें फ्रेंड्स, तो हम जाते हैं अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, एक कम होता जाएगा। तो साथियों, ये आपको समझाने के लिए था, थोड़ा सा बेसिक। और यदि हमको संख्या रेखा पर कोई अंक दिखाना हो, कोई पूर्णांक दिखाना हो, जैसे -5 अगर मान लीजिए हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ऋणात्मक संख्या को लेंगे, जीरो से फिर इधर को लेंगे, जीरो से फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ऐसे इधर -5 होगा। तो इसका यही मतलब हुआ कि यदि आपको धनात्मक कोई पूर्णांक है तो आप दाहिने तरफ जीरो को लिखकर फिर दाहिने तरफ आपको बढ़ना होगा। यदि कोई नेगेटिव में है, कोई नकारात्मक जिसे माइनस लगा हुआ है, तो आपको जीरो से लेकर उस संख्या तक आपको बाएं तरफ बढ़ना होगा। तो ये खैर बहुत आसान होता है, आप इसको जान जाएंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप देखें और सीखें। क्वेश्चन है, -5, -3 और -8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो साथियों, ये एक ही में आपको बता दिए हैं ताकि ये वीडियो थोड़ा छोटा बने और आप आसानी से और जो मैं बताना चाहता हूँ उसको सीख सकें। तो देखिए, -5 हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? हम जीरो से लेके इधर बाएं तरफ हम बढ़े, -1, -2 ऐसे करते करते -5 तक पूरे अंकों को लिख लिया। और फिर इधर यहाँ पे 8 हमको दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 तक लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते। अब क्या होगा? अब हमें संख्या रेखा पर दिखाना है पूर्णांक -5 को। तो यहाँ पे देखिए -5 का पूर्णांक दिख रहा है। -3 को दिखाना है तो -3 का पूर्णांक दिख रहा है। और 8 को दिखाना है तो यहाँ पे 8 का भी पूर्णांक दिख रहा है। तो ये खैर बहुत आसान था, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और आगे हम लोग सीखते हैं भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है 2/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो इसमें आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोई भी अंक, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक सेब है, एक सेब है, यदि इसका हम 4 भाग करें और ये एक भाग किसी बच्चे को दे दें, तो उसको उस सेब का कितना हिस्सा मिला? तो हम क्या कैसे लिखते हैं? ये कुल
एक सेब था, इसको 4 भाग किया गया, तो बटा यहाँ पे लिखेंगे 4। और उस बच्चे को एक हिस्सा दिया गया, तो कितना हिस्सा दिया गया? एक हिस्सा दिया गया। सॉरी साथियों, कुछ ऐसे आपको बताना है। एक हिस्सा उसको दिया गया तो 1/4 लिखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उस बच्चे को कितना हिस्सा बच गया, उस बच्चे को एक हिस्सा देने के बाद कितना हिस्सा बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 हिस्सा का 3 भाग बचा, मतलब 3/4 भाग बचा हुआ है। यदि हम 1/4 और इस 3/4 को जोड़ेंगे तो हमको एक ही आंसर मिलेगा, 1। तो इसी तरीके से यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो साथियों आप समझ ही गए होंगे कि बटा 5 है, मतलब किसी भी अंक का 5 हिस्सा किया गया, और वो एक ही चीज़ का 5 हिस्सा किया गया है, एक ही सेब का। इसका मतलब ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 से 1 के बीच में है। इसका हमको 2/5वां हिस्सा बताना है, तो हम 0 से 1 के बीच में 5 हिस्सा करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 1/5 है, यहाँ पे ये 2/5 है, उसके बाद 3/5, 4/5, और ये जो 1 है ये आपका है 5/5। तो जब 5/5 कट जाएगा तो आपको वहाँ मिलेगा 1। तो ये आपका हो गया। अब आप इसको जब इसको आप लिख देंगे, आपको 2/5 दिखाना है, ये देखिए 2/5 यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोगों को साथियों कैसा लग रहा है वीडियो? अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए साथियों, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि कोई अंक बटा से बड़ा हो, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन -7/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए 4 हिस्सा किया गया किसी वस्तु का, यानी कि 4/4 करेंगे तो 1 मिलेगा हमको। लेकिन जब ऊपर का संख्या या अगर -1/4 होगा तो इसका -1 मिलेगा। लेकिन यदि ऊपर का संख्या -7/4 हो गया, मतलब वो 1 से अधिक होगा, वो 1 से अधिक होगा, तो यानी कि 4 हिस्सा का कोई एक वस्तु का 4 हिस्सा किया गया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? किसी 2 वस्तु का 4 हिस्सा किया गया होगा, यानी कि कुल मिला के 8 हिस्सा हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको 4 के ही गुणज में 8 हिस्सा मान लेते हैं। 4 दूना 8 हिस्सा, मतलब 8 हिस्सा क्यों मानेंगे साथियों? क्योंकि यदि हम -8 मान लेते हैं 8/4, तो ये कट के आ जाएगा आपका -2। तो -2 के बीच में, यानी कि 0 से लेकर और -2 तक हमको 8 हिस्सा करना है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो में यही आपको बताया गया है। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे 0, फिर पहला -4/4 ले लिए हैं यहाँ पे, उसके बाद -8/4 यहाँ पे लिए हैं। इसको -1/4, -2/4, -3/4, ये आपका 4/4 हो गया। ऐसे ही 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ये -4/4 आपका होगा -1, ये -8/4 आपका होगा -2। हमें चाहिए कितना साथियों? हमें चाहिए -7/4, जो कि आपके यहाँ पे आपको मिल गया। यही हमारा होगा आंसर। तो साथियों, इस वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। 8/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। साथियों, यहाँ पे वही चीज़, किसी भी चीज़ का 3 टुकड़ा किया गया है, तो 3/3 यानी कि ये 1 है। हमें बताया जाता है 8/3, यानी कि 3 के गुणज में 3 दूनी 6 होगा, तो 3 दूनी 6,
यानी कि ये 2 है। ऐसे ही 3 के गुणज में 3 3 9, तो 3 तरीका 9 होगा 9, यानी कि 9 के अंदर ये माइनस ये 8/3 हमको मिलने वाला है। यानी कि हमको 3 तक की संख्या को लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1/3, 2/3, फिर 3/3। ये 3/3 आपका 1 है, फिर 4/3, 5/3 और 6/3। ये 6/3 आपका 2 है। ऐसे ही 7/3, 8/3 और 9/3। ये 9/3 आपका 3 है। फिर ये 10/3, 11/3 और ये 12/3। ये 12/3, 3 चौक 12, ये आपका है 4। तो ये तो साथियों हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन हमें केवल 3 तक चाहिए। इसको लिखा कैसे गया है साथियों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस 1 का हमने 3 हिस्सा किया, 1/3, 2/3, 3/3। ऐसे करते करते यहाँ पे जो 8/3 होगा ये हमारा होगा आंसर। तो ये आपका साथियों आपको कैसा लगा ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है बेल आइकन उसको दबाइए और उसके बाद ऑल को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपके मोबाइल तक पहुंच सकें। साथियों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका होमवर्क है, आप ये करिए और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे वीडियो हमारे मतलब कमेंट पे ज़रूर भेजिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।